हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दामिनी अपने घर के बाहर एक खूबसूरत सा लहंगा पहने अच्छे से तैयार होकर खड़ी थी और उसका पति सचिन अपनी कार के पास खड़ा होकर उससे बोलता है, दामिनी यार अब और नाटक मत करो और जल्दी से कार में आकर बैठ जाओ। इस लहंगे में कैसे बैठूं? आपको पता है ना, ये लहंगे, साड़ी, ये हैवी ड्रेसेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सूट की शॉपिंग करने देते ना। अपनी ये रोज की शिकायतें बाद में कर लेना, अभी चलो, शादी के लिए लेट हो रहा है, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। अपने पति की ये बात सुनकर दामिनी उसके पास जाती है और कार में बैठकर अपने पति से कहती है, औरों के पति अपनी बीवी की एक आवाज पर ना उन्हें चांद तारे तोड़ कर ला देते हैं और एक मेरा पति उसे शॉपिंग कराने में ही हलचल होती जाती है। क्योंकि उनकी बीवी तुम्हारी तरह नहीं है जो अपने पतियों का खून पिए। जितना खून मेरी बॉडी में बनता नहीं है उतना तो तुम चूस जाती हो। आप कहना क्या चाहते हो? मैं आपका खून पीती हूँ? हाँ, हफ्ते में अगर 2 बार मैंने सूट की शॉपिंग कर ली तो इसका मतलब मैं आपका खून चूसती हूँ? अरे पानी में रहने वाली जोक समझा है आपने मुझे? यार देखो, अभी अपना या मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है और अब मुझे आराम से ड्राइव करने दो। पता चला शादी में जाने की जगह हॉस्पिटल पहुँच गए। सचिन की बात सुनकर दामिनी मुंह बनाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर के बाद वो दोनों बैंकेट हॉल पहुँचते हैं, जहाँ उसकी सास उमा उन दोनों के पास जाकर कहती है, कहाँ रह गए तुम दोनों? इतना टाइम लगता है? अपनी लाडली बहू से ही पूछ लो, इन्हीं महारानी के नाटक खत्म नहीं होते। क्या हुआ बहू, तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? लहंगे के बदले अगर सूट दिला देती तो कुछ चला जाता क्या आपका? पर नहीं, अरे उल्टा इन्हीं के पैसे बच जाते। बस इतनी सी बात? अरे ये तो तू खुद भी ले सकती थी। चल कोई बात नहीं, सूट की शॉपिंग ही तो करनी है ना, मैं करवा दूंगी। अब खुश? अपनी सास की बातें सुनकर उसका थोड़ा सा मूड ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग शादी को एंजॉय करके एक साथ अपने घर चले जाते हैं। अगले ही दिन दामिनी अपनी सास के पास आकर उनसे कहती है, माँ जी, आपने बोला था कि आप मुझे सूट की शॉपिंग करवाओगी। हाँ हाँ बहू, मुझे अच्छे से याद है, मगर मैं कल शादी में से आई थी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो हम कल चलेंगे सूट की शॉपिंग करने। माँ जी, हमने कौन सा घर का सामान लेना है, बस सूट की शॉपिंग ही तो करनी है। तभी वहाँ पर सचिन आ जाता है और वो उससे बोलता है, इतने ही सूट की शॉपिंग करने का शौक है तो खुद ऑनलाइन सूट की शॉपिंग कर लो ना। माँ को क्यों परेशान कर रही हो? कोई मना नहीं करेगा, जितना मन करे उतना लो। सच में? जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती हूँ, वो भी घर बैठे? हाँ हाँ, जैसा चाहोगी वैसा सूट मिल जाएगा, चाहे कोई भी डिजाइन और कोई भी फैब्रिक क्यों ना हो, सब कुछ मिल जाएगा। तो अब मेरा और माँ जी का दिमाग मत खाओ। अरे मैं तो खाना खाती हूँ, अब तो मैं नए नए सूटों की शॉपिंग करूँगी। दामिनी तुरंत अपना फोन उठाकर उसमें ऑनलाइन शॉपिंग का ऐप डाउनलोड करती है और अलग अलग डिजाइन्स के सूट देखने लगती है। कुछ ही देर में वो 2 सूट ऑर्डर करके अपनी सास से बोलती है, माँ जी ये देखिए, मैंने 2 सूट ऑर्डर किए हैं। बहुत अच्छा। पता है माँ जी, ये अनारकली सलवार कमीज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं यही सूट सोच रही थी कब से लेने के लिए, पर सचिन जी ने लेने ही नहीं दिया। अपनों की शादी में सूट डालना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सचिन ने तुझे सूट की जगह लहंगे की शॉपिंग करवा दी। जो भी हो माँ जी, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो बस सूट की शॉपिंग करना पसंद है और अब तो मैं ऑनलाइन घर पे बैठे जितने मर्जी सूट लूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और अपने सूट के आने का इंतजार करने लगती है। 2 दिन बाद फाइनली उसके सूट घर आ जाते हैं। सूट की अच्छी क्वालिटी देख दामिनी मन ही मन सोचती है, इनकी सर्विसेज और क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, क्यों ना मैं अब यहीं से शॉपिंग करूं। दामिनी ये सब सोचकर जल्दी से वो सूट डालकर अपनी सास के पास उन्हें दिखाने जाती है, जिसके बाद वो आए दिन सूट की शॉपिंग करना शुरू कर देती है। जिस पर एक दिन सचिन उससे बोलता है, दामिनी ये सब क्या है? तुम शॉपिंग ही कर रही हो तो किसी और चीज की भी कर सकती हो ना। ये बोलकर सचिन गुस्से में जाकर उसके सारे सूट बाहर निकालकर उससे कहता है, ये तुम्हारे सूट? अब और कितने सूट चाहिए तुम्हें? अरे इनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक तुमने ट्राई नहीं किया। मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर तुम मेरे सूटों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? यार तुमसे तो बात करना ही बेकार है, जो करना है वो करो, पर अब मैं तुम्हें इन फालतू के सूट की शॉपिंग के लिए और पैसे नहीं दूंगा। ये सब बोलकर सचिन वहाँ से गुस्से में चला जाता है, पर दामिनी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती।
और अपने सूट को एक बार फिर से अलमारी में रखकर ऑनलाइन सूट की शॉपिंग करने लगती है। पर इस बार उसके पास कटा हुआ सूट आ जाता है और जिसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं होती। दामिनी कॉल करके अपना सूट रिटर्न कर देती है, पर 15 दिन से ऊपर हो जाते हैं और उसके पैसे नहीं आते, जिस पर वो उमा से कहती है, अरे बहू, इससे अच्छा था तुम मार्केट से ले लेती, कम से कम हैंड टू हैंड चेंज तो हो जाता और हम अपनी आंखों से देखकर तसल्ली से लेते कपड़ा। लेकिन इस ऑनलाइन के चक्कर में क्या होता है कि हम सिर्फ फोटो ही देख पाते हैं और फिर उसका आने का इंतजार करो। सही बोल रही है माँ जी, आप खुद मार्केट जाके ऐसे ही सूट ले आया करूँगी। इतना बोलकर वो सचिन के पास जाकर उससे कुछ पैसे मांगती है, जिस पर सचिन उससे बोलता है, क्या करना है पैसों का? बस मुझे कुछ काम है, आप दे रहे हैं या नहीं पैसे? वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ पैसों का करना क्या है? मुझे शॉपिंग करनी है। और तुम्हें ये शॉपिंग करनी किस चीज की है? मुझे सब पता है। हाँ तो आप मेरे पति हैं, आपके पैसे मेरे पैसे हैं। मैंने पहले ही बोला था ना, इन फिजूल सूट की शॉपिंग करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इतना बोलकर सचिन वहाँ से जाने लगता है, पर दामिनी उसके सामने खड़ी होकर रोने का नाटक करती है, जिस पर आखिर में सचिन हार मानकर गुस्से से उसके हाथों में नोटों की गड्डी देते हुए बोलता है, ये लो पकड़ो पैसे, और जितना चाहिए उतनी शॉपिंग कर लो सूट की, और भूख लगे ना तो उन सूटों को ही खा लेना, अपना पेट भी भर लेना उन सूटों से ही, और घर में जो सूट रखे हैं ना उनको बाहर फेंको। इतना बोलकर सचिन गुस्से में घर से निकल जाता है और दामिनी उनमें से कुछ पैसे लेकर सूट की शॉपिंग करने के लिए शोरूम में जाती है, जहां वो एक डमी को साड़ी में देखती है और खुद से कहती है, ये कैसी साड़ी है, एक बार अंदर जाकर ट्राई करती हूँ। दामिनी अंदर जाकर उस साड़ी के बारे में दुकान वाले से बात करती है, तो दुकान वाला उसे बोलता है, मैम ये एक रेडीमेड साड़ी है उन लोगों के लिए जिन्हें साड़ी पहननी नहीं आती, जो साड़ी का संभाल भी नहीं पाते। इस सब के बाद दामिनी उस साड़ी को ट्राई करती है, जो कि उसे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, और वो सूट की शॉपिंग ना करके उन साड़ियों को खरीद लेती है। शाम को जब दामिनी सचिन के पास वो साड़ियाँ पहनकर आती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और दामिनी का सूट का क्रेज अब हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो साड़ी पहनना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ एक बार फिर से हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सूट की शॉपिंग करने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।